गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th बी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के आए हैं 1.3। और आपसे पहले जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी वो शायद आपके समझ में आ गया होगा। 1.2 तक आपने वर्क भी कर लिया होगा। और अब 1.3 जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से राइट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है एंड उसके बाद आपको बताना है कि वो किस तरीके से डेसिमल बना है। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। डेसिमल में चेंज कर लेंगे, सबको पता डिवाइड करना है, बट प्रॉब्लम है कि किस टाइप का बना है। तो मैं आपको समझा देता हूं। पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक वैल्यू होती है टर्मिनेटिंग, एंड नेक्स्ट होती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जो भी वैल्यू होती है हमारे पास, उसकी कंडीशन क्या होता है वो समझ लीजिए। टर्मिनेटिंग वैल्यू वो होती है जिसको हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। इफ रिमाइंडर इज नॉट 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो अगर वैल्यू चलती रहती है कहीं कंप्लीट ही नहीं होती है, तो उसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब जो वैल्यू चलती रहेगी, पता ही नहीं कहाँ जाकर डिवाइड कंप्लीट होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं अभी। तो फर्स्ट है आपका 36 डिवाइड बाई 100। तो ये आपने डिवाइड पहले से ही सीख रखे होंगे, किस तरह के डिवाइड कर देते हैं। दो मेथड है हमारे पास डिवाइड करने के, और इसका तो सिंपली मेथड ये है कि जितने भी जीरोज होते हैं डिनोमिनेटर में 1 के आगे, जितने जीरोज हों तो इतने ही डिजिट को पीछे ले जा करके हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, तो वो हो जाता है डिवाइड। किस तरीके से, 2 जीरोज हैं तो 1 2 एंड यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। उसके पहले हम 0 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये इस तरीके से क्या बन गया, डेसिमल फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसका ये बताइए, आगे वैल्यू कोई और भी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, बिकॉज ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग बन गया, टर्मिनेटिंग। और अगर आप इसको डिवाइड को इस तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पॉइंट को लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, 36 में जाएगा नहीं, एंड 100 3 जा 300 डिवाइड बाई 60 बचेगा माइनस करने के बाद, एंड पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 और फाइंड कर सकते हैं आगे से हम। तो 100 6 जा 600, तो क्या बचेगा, 0 आया कि नहीं, रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से हमें रिमाइंडर 0 जरूर लाना पड़ेगा अगर टर्मिनेटिंग वैल्यू है तो। 0 आ गया नीचे, तो टर्मिनेटिंग वैल्यू बन जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, 1 में डिवाइड करते हैं 11 से। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, तो अभी तो डिवाइड होगा नहीं इसमें, बिकॉज ये बहुत अभी लो है इससे, तो पॉइंट लगा करके हम ये 0 बढ़ा सकते हैं। अभी भी नहीं जाएगा बिकॉज ये कम है, 10 है 11 है, तो एक 0 हम और यहाँ बढ़ा करके यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। तो 11 9 जा 99, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब पॉइंट लगा हुआ है, 1 में जाएगा नहीं तो एक 0 बढ़ा लेंगे हम। अब एक 0 बढ़ाने के बाद एक 0 और बढ़ा लेंगे तो फिर और चला जाएगा। तो इस तरीके से अभी ये कंप्लीट ही नहीं होगा, यानी ये नंबर और आता चला जा रहा है आगे, कभी कंप्लीट नहीं कर सकते इसको आप। तो इस तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये थर्ड पार्ट है हमारा, ये इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करना है, पहले सिंपली फॉर्म में हमें P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे, 8 4 जा 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाई 8। और अब तो आपको ऐसे करना है जैसे हम करते आ रहे हैं पीछे। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857 बार। ये स्कूल बार है, इसका मीन क्या होता है पहले समझ लीजिए। इसका मीन होता है कि जितनी भी डिजिट्स हैं अभी इनका रिवीजन और होगा, दैट मीन्स ये वैल्यू दोबारा और आएंगी, तिबारा आएंगी।
मतलब ये एनी टाइम्स कितनी भी बार आ सकती हैं, तो इनका रिवीजन हो रहा पीछे। जिस तरीके से ये 090909 लिखा हुआ ना, 090909, तो इसको हम 09 बार भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू रिवीजन हो रही हो, फ्रीक्वेंसी आ रही हो बार बार, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, कैन यू प्रोडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअल मेथड या विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वैल्यू गिवन है 1/7 0.142857 बार, ये वैल्यू गिवन है। तो आप इसकी हेल्प से 2/7, 3/7 एंड आगे जितनी भी दे रखी हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करिए। इसका मतलब ये है, तो ध्यान से समझिएगा। 2/7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें गिवन किसकी है? 1/7 की। तो अगर हम यहां से 2 को सेपरेट कर लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, बिकॉज 2 1 जा 2, फिर भी 2 आ जाएगा ऊपर। ऐसे ही इसको कर सकते हैं, 3 को सेपरेट करके हम 1/7 बच जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ 1/7 दिस, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 1/7 इन दीज पार्ट्स। ओके, तो 1/7 की वैल्यू जो भी हमें दे रखी है उसको हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें 2 और 3 सेपरेट करने के बाद। 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है? ये है, पुट कर दीजिए 0.142857 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, इस बार से मतलब कुछ नहीं है हमें, अब तो मल्टीप्लाई करनी है। 2 7 जा 14, 1 2 5 10 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 0। अब ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। देखो मेथड हमने मल्टीप्लाई से डिवाइड से किया भी नहीं और इसकी वैल्यू फिर भी आ गई, आंसर फिर भी आ गया, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ 1/7। हमारे पास वैल्यू थी 1/7 की। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 1/7 की अगेन वैल्यू पुट करेंगे 0.142857। नेक्स्ट एंड मल्टीप्लाई अगेन 3 7 21, 2 3 5 15 2 17, 1 3 24, 1 25, 2 3 2 6 एंड 2 8, 3 4 12, 1 3 1 3 1 4 एंड 0। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। अब आगे भी आप फाइंड कर सकते हैं, 4/7 है, 5/7, 6/7, इस तरीके से सेम करना है। ओके, अंडरस्टैंड?